हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 की। इससे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन की वीडियोस कवर किया है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं क्लियर किए तो आप पहले इंट्रोडक्शन की वीडियोस क्लियर करिए, फिर एक्सरसाइज 1.1 पे आइएगा। क्योंकि देखिए, जब इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ आप लोग क्लियर कर देंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ज़ीरो रैशनल नंबर, कैन वी राइट इट इज़ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या ज़ीरो को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं? क्या हम इट इज़ उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ में बताया है कि ज़ीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्योंकि देखिए, ज़ीरो को भी हम लोग क्या 0/1 में राइट कर सकते हैं। ज़ीरो, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर हमें गिवन हो, डिनोमिनेटर नहीं गिवन हो, तो हम वन लेट कर सकते हैं। तो ज़ीरो भी क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। अब हम इसको हम डेफिनेशन के साथ पूरा इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा सोल्यूशन हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर are the form of p by q, where p and q are integer, p and q are integer, p and q क्या हो, हमारे इंटीजर्स हो, and q does not equal to ज़ीरो। यही क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। हम लोग रैशनल नंबर की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ में क्लियर कर चुके हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जो p और q क्या हो, हमारा इंटीजर्स हो, और q हमारा ज़ीरो के इक्वल ना हो, वही हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसमें पूछा कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो हमारा एक रैशनल होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम ज़ीरो को 0/1 लिख दिए, ठीक है। अब हम इस डेफिनेशन से इसको कंपेयर करते हैं। क्या ये 0/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या पी और क्यू इंटीजर्स है? बिल्कुल, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स है। पी और क्यू हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखिए, पी भी, ज़ीरो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, एंड वन भी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद क्या है, क्या क्यू हमारा ज़ीरो तो नहीं? देखिए, क्यू हमारा ज़ीरो भी नहीं है। नीचे का जो क्यू हमारा क्या है, वो हमारा वन है। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ज़ीरो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। क्लियर आप लोग को? अब क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्या है? क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग 3 कंडीशन को फॉलो करना है। सबसे पहले जिसके बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है, वो पी और क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमारी कंडीशन है कि उसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो, जब ऐसी डिजिट से हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई 3 और 4 में, जिसमें हमें 6 रैशनल नंबर मिल जाए। ऐसी कोई भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें, बस कंडीशन यह हो कि हमें उन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर मिल जाए। चलिए सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोल्यूशन सेकेंड देखिए, 3 एंड 4 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें करना है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। देखिए, मैंने आपको बताया, जब भी डिनोमिनेटर ना गिवन हो, हमेशा हम क्या करते हैं, वन लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3/1 हो जाएगा, ये 3/1, एंड ये क्या हो जाएगा, 4/1। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हम लोग की, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और सेकेंड क्या, हमें डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो हम इसको सेम नहीं करेंगे।
क्लियर। अब थर्ड कंडीशन, इन दोनों को हमें ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जिसमें हमें 6 रैशनल मिल जाए। देखिए आप कुछ और सोचेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, हम कुछ और सोचेंगे, तो आप बस हमें रिमाइंड ये रखना है कि इसमें 6 रैशनल मिल जाए। तो इसमें सबका आंसर अलग अलग आएगा, आपका कुछ और मेरा कुछ और, तो इसमें ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है। सबके आंसर अलग अलग होंगे क्योंकि कोई डिजिट आप अलग चूज़ करेंगे, हम अलग, क्योंकि हमें 6 रैशनल से मतलब है 6 रैशनल हमें फाइंड करना है। तो 3 एंड 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 एंड 4 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 एंड 4 को 100 से क्या, उसमें तो बहुत से नंबर्स मिल जाएंगे, 25 से कर देते हैं। 3 एंड 1 को 3/1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। न्यूमरेटर में भी करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में भी करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 75, और 25 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 25, ये हो गया। अब सेकंड इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 4/1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 25 से, ठीक है। जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वही मल्टीप्लाई हम इससे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। 5 4 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 + 2 10, क्लियर। तो 75/25 एंड 100/25, इन दोनों के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर आराम से मिल जाएंगे, और भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें 6 फाइंड करना है। 6 रैशनल नंबर ओनली फाइंड करना है, 6 रैशनल नंबर सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका आया 75/25, 100/25। अब इन दोनों के बीच में हम लोग ईजिली, तो हम लोग 6 रैशनल फाइंड कर लेंगे। किसके बीच में 75/25 एंड 100/25, ठीक है। इन दोनों के बीच में चलिए 6 रैशनल नंबर हम फाइंड करते हैं। इन दोनों के बीच में 6 रैशनल हो जाएंगे, हमारा एक हो जाएगा हमारा 76/25, फिर हमारा नेक्स्ट होगा 77/25, फिर 78/25, 79/25, फिर क्या हो जाएगा हमारा 80/25, फिर 81/25, 6 हो गए हमारे, 76 77 78 79 80 81। तो 6 रैशनल नंबर हो गए, बस इसमें कुछ नहीं करना आपको। फर्स्ट क्या था, इसको p/q के फॉर्मेट में करना है। उसके बाद हमें चेक करना है डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें फ़ौरन से क्या करना है, देखना है कि इसको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 6 रैशनल आ जाए। तो हमने 25 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा आंसर, क्वेश्चन सेकेंड का आंसर कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें क्या 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना था, p/q के फॉर्मेट में करना था, ये p/q के फॉर्मेट में है, ऑलरेडी है। उसके बाद सेकंड क्या देखना था, हमें डिनोमिनेटर सेम करना था, डिनोमिनेटर भी ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो हम थर्ड स्टेप डायरेक्ट फॉलो करते हैं। ये क्या है हमारा 3/5, ये हमारा 3/5 है एंड 4/5, ये p/q के फॉर्मेट में भी है और इसके डिनोमिनेटर भी सेम है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन क्लियर। अब हम थर्ड पे हम क्या देखते थे, थर्ड देखिए अब हमें इसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसमें हमें 5 रैशनल नंबर मिल सके, 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल सके। तो देखिए हमने ऊपर वाले में 25 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 50 से भी कर सकते हैं, आप 25 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 100 से कर देते हैं, ठीक है। तीनों आपका सही है, आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें। बस ये रिमाइंड रखिएगा कि आप थोड़ी बड़ी डिजिट लें ताकि हमें 5 रैशनल नंबर मिल सकें। तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 100 से, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 300 एंड 500 ये हो जाएगा, ओके। अब हम 4/5 को भी ऐसे ही कर लेते हैं। 4/5 को भी हम वही सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसमें भी किया था, इसमें भी करेंगे, तो 100 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। अब 300/500 एंड 400/500 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 300/400
सॉरी 300 बाई 500 एंड 400 बाई 500 के बीच में हमें देखिए 100 रैशनल नंबर मिल सकेंगे, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ 5 रैशनल नंबर। तो चलिए हम 5 निकाल लेते हैं। देखिए इसको और इसको आप कभी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच हमको 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो 300 बाई 500, तो इन दोनों के बीच निकालना है, तो आप इस डिजिट को और इस डिजिट को कभी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 301 बाई 500। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा 302 बाई 500, 302 बाई 500। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा 303 बाई 500, 303 बाई 500। फोर क्या हो जाएगा हमारा 304 बाई 500। एंड एक लास्ट हमारा 305 बाई 500। क्लियर आप लोग को 301 बाई 500, 302, 303, 304, 305। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन थर्ड क्लियर। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थ्री ऑलमोस्ट सेम है बट डिफरेंट है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन फोर्थ में। क्वेश्चन फोर्थ हमारा देखिए क्वेश्चन फोर क्या हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। फर्स्ट हमारे क्या क्वेश्चन फोर का फर्स्ट क्या हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखिए इसमें बताना है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आप इसको बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और इसका रीज़न भी दीजिए कि हाँ क्यों नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन की वीडियोस में, हम लोग क्लियर किए कि नेचुरल और होल क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3, ठीक है। और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं हमारे 0 1 2 3। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर। प्रीवियस में हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। देखिए होल नंबर आप देखिए ये देख लीजिए, होल नंबर जो है नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते तो वो हमारा होल नंबर होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि देखिए होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नहीं आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है ना। होल नंबर कैसे बनते हैं, नेचुरल नंबर और 0 को मिला के होल नंबर बनते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी कि ऑल एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो आप रीज़न क्या राइट करेंगे, रीज़न आप लोग ये देंगे, येस इट इज़ ट्रू बिकॉज yes it is true because every natural number 1 2 3 डॉट आप कर सकते हैं इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द होल नंबर, already part of the होल नंबर। क्लियर आप लोग को, होल नंबर क्या है, होल नंबर में क्या है, नेचुरल और 0 दोनों को मिला के होल नंबर बनते हैं। तो वही मैंने देखिए राइट कर दी, येस इट इज़ ट्रू बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर जो हमारे 1 2 3 होते हैं वो होल नंबर के पार्ट्स हैं, इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द होल नंबर्स। क्लियर आप लोग को। अब चलिए इसके क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल होते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, इंटीजर्स होते क्या हैं, आपको मैंने बताया जस्ट सेट ऑफ नेगेटिव नंबर का सेट और होल नंबर का सेट, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर कहलाता है। जैसे हमने क्या इंटीजर्स को लिखा हमने, जैसे -1 -2, हमने क्या -1 -2 -3 0 +1 +2 एंड +3, ये क्या है हमारे सारे इंटीजर्स हैं, ये क्या है हमारे इंटीजर है, ठीक है। ये क्लियर। अब हम लोग होल नंबर भी लिख लेते हैं,
होल नंबर भी लिख लें तो होल नंबर क्या होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये क्या हो गया हमारे होल नंबर। तो इसमें कहा है कि सारे के सारे इंटीजर, देखिए एवरी, जो एवरी सब में दिया है वो ख्याल करिएगा, क्योंकि एवरी मतलब ऑल, सारे के सारे होने चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, तो लेकिन इसमें एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखिए यही कहा है कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। देखिए ये हमने क्या इंटीजर कर लिया और ये हमने होल कर दिया। तो देखिए इंटीजर्स क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है, लेकिन होल नंबर क्या है, होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव में है। तो हम सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं कह सकते। देखिए पॉजिटिव वाले को तो हम लोग कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन इसमें कहा है कि एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर, क्या हर एक इंटीजर होल होता है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव में होता है और नेगेटिव, और इंटीजर्स कुछ पॉजिटिव में भी होते हैं और कुछ नेगेटिव में भी होते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल हो जाएगी कि एवरी इंटीजर इज़ अ नॉट अ होल नंबर। तो आप इसमें रीज़न लिखेंगे, पहले हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो आप इसमें रीज़न लिखेंगे, रीजन्स आप ये लिखेंगे, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स लाइक, जैसे -1 -2 -3 आर इंटीजर्स, ये क्या है, हमारे सारे इंटीजर्स हैं, बट नॉट अ होल नंबर। ये सारे इंटीजर्स तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, बट नॉट होल नंबर, बट नॉट अ होल, बट नॉट अ होल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो ऑल्सो ऑल एवरी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर is not a, are not a whole numbers। क्लियर है आप लोग को, एवरी इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर। देखिए अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लियर किया है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन, रैशनल, मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर किया है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन की वीडियोस प्लीज़ क्लियर करिए, फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए लास्ट क्या है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। अब हम यहाँ देखिए होल रैशनल क्लियर करते हैं, फिर होल क्लियर करते हैं, फिर हम बताते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। रैशनल क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। और पी और क्यू क्या हो हमारा, पी एंड क्यू क्या हो हमारा, इंटीजर हो। पी और क्यू हमारा इंटीजर्स और क्यू जो हमारा हो वो 0 के इक्वल ना हो, यही होते हैं हमारे रैशनल। जैसे हमने ले लिया 2/5, क्या ये रैशनल है, हाँ ये रैशनल है। 5/-9/5, क्या ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। 0 ले लिया, क्या ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 राइट कर सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, ये क्या था हमारे रैशनल थे। होल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए आप ये क्वेश्चन देख के ही बता लेंगे कि सारे के सारे रैशनल हमारे होल नहीं होते, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि देखिए होल नंबर का फॉर्मेट कुछ और है और रैशनल का फॉर्मेट कुछ और होते हैं। देखिए 0 हमारा क्या है, एक रैशनल भी है और 0 हमारा होल भी है। 0 को छोड़ के और कोई भी रैशनल होल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक रैशनल होल होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आप लोग को, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स होगी, दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। देखिए आप जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देखिए एग्जांपल में आप लोग समझ लीजिए, जैसे हमने 1/2 लिया, कुछ नेगेटिव में ले रहे हैं, 5 -5/9 ले लिया, 0 ले लिया। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमारा 1/2 है। तो इस ये कहा है कि क्या ये सारे होल नंबर है। देखिए ये होल नंबर है, सिर्फ 0 हमारा होल है, बाकी ना ये होल नंबर और ना ही ये होल नंबर है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहा है कि एवरी रैशनल नंबर, सॉरी एवरी रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे होल होते हैं, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ 0 रैशनल भी है, 0 होल भी है, बाकी सब नहीं है रैशनल होल। ठीक है, तो आप रीज़न लिखेंगे, रैशनल नंबर आर द फॉर्म ऑफ, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर
are the form of P by Q, where P and Q are integers, P and Q are integers. ठीक है, रैशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है, रीज़न आप देंगे कि रैशनल नंबर आर द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q are integers other than zero, but whole number do not follow these rule. But whole number do not follow these rules. क्लियर है आप लोग को? ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सोल्यूशन क्लियर हो गए। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको आंसर करूँगी। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।